मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। मुल्ला कॉलोनी में हूँ, ईस्ट दिल्ली मुल्ला कॉलोनी के अंदर। जरा देखिएगा हो क्या रहा है। आपने देखा एसएचओ गाजीपुर थाने का स्वागत हो रहा है, बम पटाखों के साथ हो रहा है। बच्चे शोर मचा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं और बड़े बूढ़े माला पहना रहे हैं। मैं थोड़ा सा ये सब जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हम अक्सर जब भी पुलिस से जुड़कर कोई खबर बनाते हैं तो उसमें यही सुनने को और देखने को मिलता है कि आज पुलिस की ये शिकायत है, पुलिस ने सुनवाई नहीं की है। यही बहुत सी बातें हमारे सामने आती हैं और कहा जाता है मीडिया वालों को बुलाओ, पुलिस सुन नहीं रही है। पर यहाँ तो मैं आकर कुछ और ही देख रहा हूँ कि सारे के सारे लोग ये वो लोग हैं। अक्सर मैं इनको डीसीपी ऑफिस में मिलता रहता हूँ। मैं कवर करता हूँ डीसीपी ऑफिस को, तो ये लोग मुझे वहाँ मिलते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता कमेटी, पीस कमेटी और अमन कमेटी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और मुल्ला कॉलोनी के वो सामाजिक लोग मौजूद हैं जो अक्सर यानी कि कोई सा भी पर्व क्यों ना हो उसमें सामाजिक ताना बाना बनाने की कोशिश करते हैं, पुलिस का सहयोग करते हैं, पुलिस की आंख नाक कान बनने की कोशिश करते हैं। मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा, मैं अक्सर सुनील नाम है ना आपका? सुनील जी, मैं देख रहा हूँ कि मैं कई बार कवर करता हूँ तो जानने की कोशिश यही करता रहता हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या शिकायत है क्या नहीं है। पर आज तो उल्टा ही हो रहा है, पुलिस का सम्मान कर रहे हो आप लोग, ऐसा क्यों भाई? क्योंकि जो हमारे एसएचओ साहब हैं निर्मल कुमार झा जी, वो इसके काबिल हैं, उसके लायक हैं। क्योंकि क्या है, मैंने काफ़ी एसएचओज़ को काम करते हुए देखा है, हमने काम भी साथ में किया है। लेकिन जो निर्मल जी की जो कार्यशैली है वो बहुत ही विपरीत कार्यशैली है। मतलब एक अधिकारी के रूप में यहाँ पर आए, लेकिन मैंने उनको काम करते हुए देखा पूरी निष्ठा के साथ में, कर्तव्य निष्ठा के साथ में। और कोई इनके लिए बाउंडेशन नहीं, कोई समय की बाउंडेशन नहीं। हमेशा जो है छोटी से छोटी अगर कोई कंप्लेंट अगर उनको करता है वो तुरंत उसका निवारण करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया पॉजिटिव वो रहता है। नहीं तो अक्सर हम देखते हैं कि हमें आप जैसे मीडिया का सहारा लेना पड़ता था कि भाई पुलिस काम नहीं कर रही है, पुलिस सुन नहीं रही है, तो जब आपके माध्यम से आवाज़ पहुंचती थी जब जाके कहीं काम होते थे। लेकिन अब आपकी मुझे लगता है आवश्यकता है, कम से कम इस थाने में तो मुझे नहीं लगता है जरूरत पड़ेगी। तो ये इस चीज़ के लिए वेलकम यहाँ पर करा जा रहा है। ये एक नया स्लोगन है बिल्कुल। चलिए, मैं देख रहा था कि बुजुर्ग सम्मान कर रहे थे एसएचओ निर्मल कुमार झा का, और आपका भी स्वागत हुआ है। आप लोग सब सीनियर हैं, सीनियरों की ओर से ये प्रोग्राम रखा गया है। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि भाई एसएचओ का सम्मान, बुजुर्गों का सम्मान, सबका सम्मान क्यों? साहब का सम्मान इसलिए हुआ है क्योंकि एसएचओ साहब बुजुर्गों को सम्मान करते हैं। और जब से एसएचओ साहब यहाँ आए हैं, गाजीपुर एसएचओ साहब, जब से व्यवस्था इतनी बढ़िया हो गई है,
कोई गुंडागर्दी नहीं है, कोई लड़कियों को नहीं छेड़ता, कोई गलत काम नहीं करता। मैं कहता हमारे मुल्ला कॉलोनी बहुत अच्छी, इसलिए हमने स्वागत करा था आपका। अच्छा जी, खुशी है। इससे बढ़िया SHO हमें कोई मिला ही नहीं आज तक। रात को 2-2 बजे बाहर रोडों पर घूमते हैं। इससे बढ़िया लगता है जाने नहीं देंगे SHO साहब को, हैं? 6 साल से पहले हम जाने ही नहीं देंगे। कम से कम 6 साल साहब को, कम से कम। लोग 4 साल चले जाते हैं SHO, इन्हें हम 6 साल से पहले नहीं जाने देंगे। ये ड्यूटी करते रहिए, लगे रहिए, हम भी कामना करते हैं आपकी लंबी उम्र की। बात ये आती है कि जिस तरह से आज चुनाव चल रहा है और इस चुनाव में पुलिस की सख्ती और ड्यूटी सख्त हो जाती है, क्या आपके मुल्ला कॉलोनी के अंदर जो गाजीपुर थाना SHO हैं, जिस तरह से सम्मान हो रहा है, तो क्या वाकई में इस तरह का काम हो पा रहा है कि सख्ती के साथ हर चीज़ को निपटाते हुए महिलाओं का सम्मान, नौजवानों का सम्मान, बुजुर्गों का सम्मान आपस में हो रहा है एक दूसरे से? बिल्कुल हो रहा है, सम्मान के काबिल है। SHO साहब ये उनका काम, जी जी, SHO साहब सम्मान के काबिल है, उनका काम काबिल है। SHO साहब का काम भी सम्मान। सामने खड़े हैं इसलिए तो नहीं बोल नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लोगों की जरूरत बहुत पड़ती है। नहीं कहा जा रहा हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए खैर, बिलाल साहब मैं आखिर में बात करना चाह रहा था आपसे कि जिस तरह अक्सर शिकायतें होती हैं कि भाई SHO काम नहीं कर रहे, बीट ऑफिसर काम नहीं कर रहे। मैं भी एक मीटिंग में अभी पीछे हम लोग शामिल हुए थे, SHO साहब को इन्हें क्या बुलाया चाय पे हमें, और मैं भी चौंक गया था कि भाई SHO साहब क्यों मीडिया को बुलाएंगे चाय पे। और मैं वो फोटो भी दिखा देता हूँ, थाना गाजीपुर के अंदर हम सब लोग इकट्ठे हुए थे, पत्रकार ईस्ट दिल्ली के। सवाल ये आता है कि जिस तरह का ये बॉर्डर पड़ता है, बड़ा यानी कि संवेदनशील इलाका है ये, क्या अब समस्या निमट रही है यहाँ पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं SHO साहब का जो व्यवहार है ना, वो बहुत मिलनसार है। कोई अगर वो अंदर बैठे हुए हैं, कई बार हम भी होते हैं तो बार बार चले जाते, अगर वो कैमरे में भी किसी को देख लेते हैं ना, कोई परेशान है या बार बार चक्कर मार रहा है या कुछ ऐसा देखते हैं, तो खुद ही बेल बजा के और बुला लेते हैं, भाई बुलाओ इसको, क्या समस्या है। एक तो यह है। दूसरा यह है कि वो इलाके में ना जो सबसे बड़ी बात हमने देखी है कि वो बीट वालों का भी इंतज़ार नहीं करते। अगर उनको कॉल आ गई, आप 112 नंबर पर कॉल मत करिए, बीट वाला या 112 नंबर सब निर्मल कुमार झा जी हैं SHO थाना गाजीपुर, आप एक बार कॉल करिए और वो खुद वहाँ प्रकट हो जाते हैं। मतलब जितना टाइम उन्हें आने में लगेगा उतनी देर में वो आ जाते हैं। चाहे हमारे बॉर्डर पे कोई एक्सीडेंट हो जाए, वो अपनी सीट छोड़ के ना अपनी गाड़ी में मतलब एक्सीडेंट वालों को बिठा के भेज देते हैं, भाई हॉस्पिटल लेके जाओ। इंतजाम किसने किया है? देखिए, स्वागत का जो इंतजाम है, यहाँ के जो बड़े बुजुर्ग हैं, राजेश भाई हैं, KP सिंह जी हैं, रियाजुद्दीन सैफी हैं, शमसुद्दीन साहब हैं, ये जो बड़े बुजुर्ग हैं, और अपना मदन पाल जी हैं, इन सब लोगों ने ये किया, बड़े बुजुर्गों ने। हम तो देखो यहाँ हम भी सर चीफ गेस्ट हैं, तो हम भी गेस्ट हैं, अमन कमेटी वाले और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता कमेटी वाले। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, हमारे राहित भाई खड़े हैं, सब इंतजाम बाकी इनकी तरफ से है, इसमें सिर्फ हम भी गेस्ट ही हैं बाकी। लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा। आज तक तो अमन कमेटी मान सम्मान करती थी पुलिस का, लेकिन आज समाज के लोग कर रहे हैं ना, हमारे लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सुनील भाई और हम बात कर रहे थे कि यार ये मतलब हम इतना खुश हो रहे थे, सुनील चावन जी और मैं, मगर अमन कमेटी के बाद आज सभी समाज के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल करके और SHO साहब का और पुलिस का इस तरीके से स्वागत कर रहे हैं। तो ये निर्मल कुमार झा जी का कहीं ना कहीं प्यार है जो पब्लिक के लिए, और सबकी सुनते हैं, कोई कभी भी चला जाए। मुझे याद आ गया, अब से लगभग 5-6 वर्ष पहले की बात है। डॉक्टर परवेज मियाँ और रियाजुद्दीन सैफी, ये दो ही लोग खड़े हुए थे पुलिस मित्रता संबंध बनाने के लिए आम जनता से। अक्सर डरते थे लोग पुलिस से बात करते हुए, पुलिस का सम्मान करते हुए, पर जब मैंने देखना शुरू किया कि भाई परवेज मियाँ और सैफी दोनों के दोनों इस तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम कराने लगे थे, पर आज धरातल पर उतर के मैं खुद देख रहा हूँ कि अलग ही तरह का एक भव्य प्रोग्राम होता है, रोड से लेकर घरों तक, यानी कि जो गलियों में लोकल गलियाँ हैं उनमें लाते हुए दिखाया जाता है, बम पटाखे फोड़ते हुए कि SHO का स्वागत होता है। मैं समझता हूँ कि ठीक है, SHO का स्वागत है, पर इससे पुलिस में पब्लिक की दोस्ती ज़्यादा बढ़ सकती है, और शायद ये बेहतर भी है। क्यों? जब तक पुलिस और पब्लिक दोनों के साथ ना होंगे तो क्राइम रुकेगा नहीं, एक दूसरे का सहयोग ही जरूरी होता है। बिलाल साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है, चुनाव चल रहा है, पुलिस की ड्यूटी सख्त रहेगी, पुलिस का कितना सहयोग करेंगे? देखिए, हमारा तो 100% सहयोग रहता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता कमेटी का पूरा सहयोग। और आपने नाम लिया डॉक्टर परवेज मियाँ और रियाजुद्दीन सैफी साहब का, उनके तो सख्त आदेश हैं कि कोई भी गैर कानूनी काम इलाके में होना नहीं चाहिए, और वो जैसा आदेश देते हैं, SHO साहब जैसा आदेश देते हैं वो हम काम करते हैं, और पूरा हमारा सहयोग रहेगा। सुनील चौहान जी हो, चाहे मैं हूँ, मुरसलीन भाई हैं, राहित भाई हैं, सन्नी है, हरीश है, मदन भाई हैं, KP सिंह जी। ड्यूटी करोगे जैसे पर्वों पे करते हो? नहीं, हाँ बिल्कुल, जैसे सबसे बड़ा पर्व है ये सबसे बड़ा पर्व है। और देखिए, हम सबसे बड़ी हमें SHO साहब ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये दी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप ये प्रोत्साहित करो कि वो वोट जरूर डालें, चाहे किसी को भी दें, लेकिन वोट जरूर डालना है, घरों से निकले। ये SHO साहब का खास हमारे लिए एक संदेश है। शुक्रिया बात करने के लिए। मैं भी ये कहूँगा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, घर से निकालने की कोशिश करें, बुजुर्गों को अपने कंधे पे ढोना पड़ा तो ढो लेना, क्योंकि बड़ा अच्छा मौका होता है ये पर्व मनाने का। वोट करो, देश को मजबूत करो, लोकतंत्र को मजबूत करो। कुल मिलाकर
आज नया ही प्रोग्राम देखने को मिला, इसे शेयर कर देना। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।